देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 11 का वेन डायग्राम बता रहे हैं और ये 6 नंबर की क्लास है। 6 क्लास हो गया ना, आज 6 क्लास है आज। तो इलियर वेन डायग्राम होगा, किसका होगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ए सबसेट बी, इसका वेन डायग्राम बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है रिप्रेजेंटेशन का। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे वेन डायग्राम है, यानी ये इतना छोटा नहीं है, तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। बच्चों ध्यान से समझना, आज की क्लास जो समझ लिया तो तुमको जेईई मेंस तक के क्वेश्चन का वेन डायग्राम के बेस पर जो क्वेश्चन आया तो मिनटों में सोल्व हो जाएगा। इसलिए वेन डायग्राम समझना है। और ये जो वेन डायग्राम समझ में जिसको आता है, तो एक थ्योरी होती है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, मतलब सिंपल सा लॉजिक बोले तो पकड़ो और छोड़ो, एक थ्योरी होती है, ठीक है ना। एक बार तो उस थ्योरी के बेस पर हम बहुत सारे फंक्शन का नंबर पता करते हैं, तो ये सारी थ्योरी वेन डायग्राम के बेस पर है, ठीक है ना। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ए सबसेट बी से स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिया और बनाया ए सबसेट ऑफ बी। तो ये क्या करना है बच्चों, ए सबसेट ए बना दिया हमने। ए सबसेट है, बी का सबसेट है, तो बी बड़ा होगा, बिल्कुल क्लियर है। तो इसका सर्कल इससे बाहर बनाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया इसमें सबसेट ऑफ बी। अगर इस सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे सेट यू से, तब भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का वेन डायग्राम। ए द सबसेट ऑफ बी, मतलब इसका एलिमेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, सबसे आसान है। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसमें दो गोला बनाएंगे, एक सर्कल ये बना दिया हमने, एक सर्कल ये बना दिया और खींच दिया। तो इसके बाद अगर इसके बाद एक बना देंगे यू, तो काम हो गया हमारा। ये होता है यूनिवर्सल से। इसको इस क्वेश्चन में ड्रॉ करें या नहीं, लेकिन वेन डायग्राम लिख दिया तो रिप्रेजेंट कर ही देना। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन लेना है बच्चों। देखो ये वाला क्वेश्चन था, तो ए सेट ए रिप्रेजेंट कर दिया हमने, सेट बी रिप्रेजेंट कर दिया, इंटरसेक्शन कॉमन। तो इसमें देखो ए यहाँ पर है, जा रहा है बच्चों, ये इधर जा रहा है, तो कॉमन कौन सा रहा है? देखो ए की वैल्यू ये आ रही है, वैल्यू ए की वैल्यू बी की वैल्यू ये आ रही है, बी की वैल्यू। तो कॉमन कौन सा दिखा बच्चों? ये वाला पोर्शन जो है ये कॉमन है। कौन सा पोर्शन कॉमन दिख रहा है हमको? ये वाला पोर्शन कॉमन दिख रहा है बच्चों, देखो ये वाला पोर्शन, है ना, ये पोर्शन। तो ये दिस पोर्शन रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 2 हो गया, ये ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों। 3 में क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे? तो इसको छोड़ देंगे, यानी देखो हम इसको फिगर यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं। तो इसको कंप्लीमेंट लेते हैं जब बच्चों, तो कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं? तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का वेन डायग्राम। 3 का वेन डायग्राम क्या है? इसको इस बार छोड़ देना है बस, ठीक है। तो ये क्या फिगर बनेगा? एक सर्कल बनाया हमने पहले, एक सर्कल ये बनाया, दो सर्कल बना दिया। इट इज ए, दिस वन इज द बी, एंड इट इज द यूनिवर्सल सेट। हमने फिगर बना दिया ऐसे यूनिवर्सल सेट। इसको छोड़ देना है, बाकी सबको शेडिंग कर देना। तो यानी इसको छोड़ दिया और बाकी जो पोर्शन बचेगा उसको हमने शेडिंग कर दिया। तो ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? ए यूनियन, ये सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए भी लेना, केवल इसको छोड़ना है। तो ये कंप्लीमेंट क्या है? कंप्लीमेंट का अगर वेन डायग्राम आ जाए तो क्या करना बच्चों? सबसे पहले कंप्लीमेंट हटा करके फिगर ड्रॉ करेंगे, और इसका जो वेन डायग्राम आएगा उसमें से उसको हटा दो, तो वे ये आ जाएगा, क्या जाएगा? एक कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं 4। क्या ये तो समझ में आ गया होगा यूनियन बी? तो यानी एक गोला बना देंगे सर, एक गोला बना देंगे सर, दो गोला बना दिया, गोला बनाने तो आता ही होगा, ये भी नहीं आता होगा तो क्या आता होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर यू आ गया, यहाँ पर यू लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे बच्चों? ए यूनियन बी, ये तो ए का सेट यहाँ पर आएगा और बी का सेट, दोनों का सेट आ जाएगा। इसको बोलते हैं ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी आ गया। अब क्या करना है बच्चों, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट लेना है ना। ए यूनियन बी देखो कंप्लीमेंट आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फिर इसके लिए फिर जगह बनाएंगे। ये कहां से बनाया जाएगा, यहां से बनाते हैं, इसी बोर्ड पर बनाते हैं। ठीक है, तो ये यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये फिगर ये लेते हैं, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है बच्चों। अब देखो क्या करना है, कंप्लीमेंट ड्रॉ करना है। ए यूनियन बी हमने ड्रॉ कर लिया, पहले हो गया फिगर। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में इसको हटा देंगे, तो हटा दो। हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो दो गोला बनाना ही पड़ेगा भाई। ये गोला नंबर 1 और गोला नंबर 2, ये दोनों गोलू के नाम दे देना है, एक ए और एक बी, और एक बना दिया यू। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। पहले फिगर बना दिया हमने। अब इसको छोड़ करके ड्रॉ करना है, तो इसको छोड़, दोनों राउंड जो सर्कल है दोनों को हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा फिगर बन जाएगा, किसका वेन डायग्राम बन जाएगा बच्चों। ये बन गया वेन डायग्राम किसका, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4, ये 5 होगा ना, ये 5 होगा बच्चों, ये 5 यानी 5 का वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, वेन डायग्राम इसका बन गया। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो इसके लिए भी जगह बनाना पड़ेगा हमको इसी पेज पर। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट लेते हैं बच्चों, क्या ड्रॉ करना है इस बार, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। अगर पूरी प्रैक्टिस है तो ये एक लाइन में, नहीं प्रैक्टिस है तो दो लाइन में। तो पहले यहाँ पर हमको तो इतना में तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा, थोड़ा सा ए बी ले लिया हमने, देखो ए और बी ले लिया, सेट ए और सेट बी। अगर प्रैक्टिस है तो एक स्टेप में, नहीं प्रैक्टिस है तो दो स्टेप में। तो प्रैक्टिस है क्योंकि हमने पढ़ा दिया है। तो ये क्या करा, सेट ए का एलिमेंट लेना है, तो सेट ए का एलिमेंट को तो पूरा आएगा, देखो ये पूरा आएगा, देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये भी पोर्शन आ रहा है और ये भी पोर्शन आ रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, बी कंप्लीमेंट, मतलब बी को नहीं लेना है, हटा देना है भाई। तो बी को हटाने पर क्या क्या आएगा, तो बी को हटने पर आएगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट किससे लेते हैं बच्चों, यू से लेते हैं। तो केवल इतना अगर ले लिया तो गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीमेंट से लिया हुआ है और यूनियन लिया हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे गलती भी कर बैठते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में क्या होता है, तो ये सारा आ जाएगा, ये सारा मतलब बी को छोड़कर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है, इसमें ए को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया, तो ये जो पोर्शन आएगा ये सारा आ जाएगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में। ऐसा क्यों भाई, ठीक है, तो देखो इसको दो स्टेप में, तो हम क्या करेंगे, दो स्टेप में देखिए कैसे करेंगे बच्चों, दो स्टेप में देखो इसको जरा ध्यान से, दो स्टेप में कैसे करते हैं इस फिगर को। तो इस फिगर को दो स्टेप में करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसका पेज ठीक करेंगे, ठीक करो, ठीक हो जाओ, ठीक हो गया। तो पहले सेट ए बनाओ, लेकिन हम फिगर बनाएंगे दो का, ये सेट ए एंड सेट बी, इट इज यू, देखो सेट यू, इट इज ए, दिस वन इज द बी एंड इट इज यू। पहले इसका केवल इसका ड्रॉ करो, तो इसका ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, सेट ए आएगा, देखो यहाँ पर सेट ए, अच्छा यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना, तो ये सेट ए लिया हमने, सेट ए ले लिया, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा बच्चों, यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो यूनियन बी कंप्लीमेंट है, तो यूनियन बी कंप्लीमेंट कर लो। तो बी कंप्लीमेंट में क्या करेंगे, फिर इसको लेते हैं, तो ये हो गया ए और एक हो गया सेट बी, इट इज ए, दिस वन इज द बी एंड इट इज यू। बी कंप्लीमेंट क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, बी को छोड़ देना है इसमें, देखो बी को छोड़ दिया, ये सेट ए लिया हमने, बी को सेट ए ले लिया। अब क्या करो, तो ये हमारी भी गलती हो चुकी है, गलती हो चुकी है, कोई बात नहीं, गलती सुधार लेते हैं अभी हम। अब क्या करो, इसको इसके ऊपर रखो, रख दो, बिल्कुल सामने से देखो, रखो, तो क्या जाए पोर्शन, ये पोर्शन तो आ रहा है पूरा पूरा भाई, क्योंकि यहाँ पर यूनियन है बच्चों, और तो ये पोर्शन पूरा आ रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, और इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, इसलिए ये दो स्टेप में बना लेना, एक स्टेप में गलती भी हो सकती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर इसके बाद यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, देखो ये इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, अगर ऐसा फिगर आ गया तो क्या करेंगे, दोनों से कॉमन लेंगे, है ना, दोनों से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने में इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है,
तो सीधा सीधा दो गोला बनाएंगे, पहले एक गोला दो गोला बन गया, इसमें यू लिखेंगे तो कंप्लीमेंट की बात कर रहा है, ये तो पक्का फट से कर देना है, ए और बी लिख दिया हमने, इसके ऊपर रख दिया, और देखो रखने के बाद कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो कॉमन केवल ये वाला पोर्शन दिख रहा है, केवल ये पोर्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा केवल ये पोर्शन, इंटरसेक्शन में केवल ये पोर्शन आएगा। ये हो गया, 4-5 वेन डायग्राम तो फटाफट बता दिया, ध्यान से तुमको समझना है बच्चों, बिना समझे तो काम चलेगा नहीं वेन डायग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, अगर लिखा हुआ है फाइंड यूनियन ऑफ ए सेट सिंपल एंड डिसजॉइंट सेट, ठीक है, तो यूनियन ऑफ ए सेट में हम इसमें देखो ये बताते हैं यहाँ पर सेट ऑफ यूनियन ऑफ ए सेट, मतलब किसका ड्रॉ करना है, ए यूनियन बी का, कंप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा बच्चों, ठीक है, तो यानी सेट ए और ये सेट बी ले लिया हमने, सेट ए और सेट बी ले लिया, सेट ए और सेट बी, तो ए एंड बी में क्या आएगा, तो ध्यान से देखो ये पूरा नंबर आएगा, है ना, ये पूरा नंबर आएगा ए एंड बी। फिर क्या करना है यहाँ पर, तो ये सिंपल और डिसजॉइंट दो है, तो हम इसमें क्या लेंगे यहाँ पर, कंप्लीमेंट की बात नहीं किया, तो यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो यू लिख दो, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देंगे यू, इसकी सेटिंग नहीं करेंगे भाई, बात खत्म हो गई, ठीक है, ये सेटिंग में नहीं आएगा। अब इसमें एक थ्योरी देखो बच्चों जरा ध्यान से, यहाँ पर नंबर लिखते हैं, देखो ये नंबर क्या है, यहाँ पर एक सेट है, देखो यहाँ पर एक थ्योरी डेवलप करते हैं, थ्योरी कैसे डेवलप करते हैं, ये देखो दो सेट है ए और एक सेट बी है, इसका नंबर ए है और इसका नंबर बी है, और इसका नंबर क्या है, इसमें नंबर कितने हैं, सी है, बोलो सी नंबर है, सी क्या है, नंबर है बच्चों। तो अगर हम पूछे तुमसे कि नंबर ऑफ सेट ए की वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर है, तो इसमें मान लो 10 है और 10 है और 5 है बच्चों, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, 10 + 5 यही आएगा ना, ए प्लस ही आएगा। बी का नंबर क्या है, तो बी का नंबर लिखेंगे यहाँ पर, बी का नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पर, बी का नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पर, बी प्लस सी दिख रहा है, ठीक है ना, बी प्लस सी दिख रहा है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन वाला नंबर कितना दिख रहा है भाई, कॉमन का नंबर दिख रहा है यहाँ पर सी दिख रहा है सर, कॉमन वाला नंबर सी दिख रहा है, तीनों हमने नंबर लिख दिया। हम एक थ्योरी डेवलप करने जा रहे हैं, अरे हमने नहीं डेवलप किया, डेवलप तो किसी और ने कर दिया है बहुत पहले, लेकिन ये हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना, बार बार बोल रहे हैं हम डेवलप करने जा रहे हैं, हम समझाने जा रहे हैं, तो समझो ध्यान से, ये हमने नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर नंबर हमें लेते हैं, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ए पता करो, नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए यूनियन सी पता करो पहले, नंबर ऑफ ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या है बच्चों, तीनों नंबर को प्लस कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी है सर, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी किसके को लाएगी, ये हमको समझाना है, यानी ए प्लस सी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, यानी ए और सी को हम एक साथ लेते हैं, तो ए प्लस कितना रहा पर बच्चों, ए प्लस सी आ गया, और बी को अगर एक साथ लेते हैं तो ए बी प्लस सी आ गया, यहाँ पर बी प्लस सी, और एक सी बच गया इसका माइनस सी, यानी इसका मतलब क्या है, एक फॉर्मूला डेवलप हो गया बच्चों, क्या हो गया फॉर्मूला, तो देखो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस फॉर्मूला का यूज है, तो नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या बता रहा है, नंबर ए यूनियन बी का नंबर बता रहा है बच्चों, है ना, ए यूनियन बी का नंबर बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ए बता रहा है, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ बी बता रहा है, और ये क्या बता रहा है बच्चों, तो माइनस नंबर ऑफ, किससे माइनस करेंगे बच्चों, तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, एंड इट इज फॉर्मूला विच इज यूज टू सोल्व द नेक्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेट, याद रखना किसी दो सेट का नंबर ए यूनियन बी लेंगे तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ सी होता है, ये क्या है फॉर्मूला नंबर 1, इसका एक फॉर्मूला और समझाएंगे बस, तो ये भी तो फॉर्मूला नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक ना, ऐसे इस फॉर्मूले के बेस पर एनसीईआरटी के सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, कभी कभी 3 सेट का देता है तो एक फॉर्मूला और होता है इसका, ठीक ना, तो 3 सेट का चलो समझा देते हैं, बाद में क्यों करेंगे भाई, समझा करके छुट्टी करते हैं, देखो वो भी आ जाएगा समझ में, ये समझ में आ गया ना,
तो एक फॉर्मूला बीच में इंक्लूड कर दिया हमने, तो हमने तो पढ़ाना था वेन डायग्राम, लेकिन फॉर्मूला आ गया, 2 सेट वाला तो समझ में आ गया बच्चों। 3 सेट वाले पर आते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है बच्चों। तो देखो क्या करना है, ध्यान से देखो। पहले हमने क्या लिया है भाई, एक एक सिंगल सिंगल सिंगल, इसको बोलते हैं इंक्लूजन। पकड़ो, इसको पकड़ो, एक एक वाले को पकड़ो, पहले दो दो वाले को छोड़ो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, याद ध्यान रखना। तो इसमें भी यही काम करो, बिल्कुल ठेठ लैंग्वेज सीख लो, बिहारी लैंग्वेज में। एक को पकड़ो, दो को छोड़ो, तीन को पकड़ो, चार को छोड़ो, ठीक है ना। यानी एक को पकड़ो तो पकड़ो एक को। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ डी है नहीं है, तो यहीं तक रोक देंगे। एक को पकड़ लिया, दो को छोड़ो, यानी माइनस करो। माइनस करने का मतलब क्या है, माइनस ऑफ, दो दो का पेयर लेंगे बच्चों, यहां से ए इंटरसेक्शन बी ले लिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये इंटरसेक्शन सी लिखा है नहीं लिखा हमने, ए इंटरसेक्शन सी। एक को पकड़ लिया, दो को छोड़ लिया, फिर तीन को पकड़ो, पकड़ो तो पकड़ो, फिर प्लस करो, यानी इसका मतलब पकड़ लिया हमने नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओ इंटरसेक्शन सी, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, ठीक ना। दो ही याद करना है बस, तीसरे चौथा की जरूरत नहीं है। चौथा का एक ट्रिक होता है जो एडवांस मेंस में पढ़ाएंगे, मेंस में जब क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल के बेस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। दो, तो इसका याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पकड़ो छोड़ो बस, तो याद हो जाएगा। एक को पकड़ो, दो को छोड़ो, तीन को पकड़ो, चार अगर रहा है यहाँ पर तो पहले एक को पकड़ो, एक एक लेंगे सारा, दो को छोड़ेंगे, फिर तीन को पकड़ेंगे, फिर चार को छोड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो देखिए यार ये बात में, तो यानी हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। बीच में कहां से कहां भटक गए कोई बात नहीं है, ये भी थोड़ा समझ लो, ये तो बहुत काम का चीज है भाई, एनसीईआरटी काम का है, ये भी थोड़ा है एनसीईआरटी में यूज है, थोड़ा यूज है, इसके बाद वाला यूज कहीं हो रहा है। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर बच्चों, इसको सबको हम एक पेज पर कर देते हैं पहले, है ना। तो कारण वीडियो से देखने में कभी आसान पड़े तो आसानी से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लो। सेट हमने यहाँ से शुरू किया था, इसके बाद कहाँ से चले गए थे भाई, चलो सेट ऑफ यूनियन सिंपल, हाँ इसी पेज पर तो थे, इसी से हम आगे बढ़े, ठीक है। हो गया बच्चों, नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट पर क्या है, इंटरसेक्शन, तो ये तो हमने समझा दिया हम, लेकिन हम तीन का समझाते हैं। अगर हमको ड्रॉ करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इसका वेन डायग्राम, ठीक ना। कभी इसका कंप्लीमेंट लिख देगा, ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख दिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वी हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। ये तुम्हारा सेट का रिलेशन है। तो हम यहां से शुरू करते हैं, ये क्या बताता है, तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन। तो पहले दो था तो हमने ऐसा किया था ना कुछ, ये ऐसा किया, एक गोला बनाया, दो गोला बनाया, और दो था तो इसमें ए लिखा, ये बी लिखा, ठीक ना। अब बच्चों क्या आ गया, तीसरा भी आ गया सी, तो तीसरा को हम ऐसे कर देते हैं, ये आ गया सी, ये सी आ गया बच्चों, तीन बना दिया हमने, ठीक है। अब जरा इसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी समझाएंगे, ध्यान से समझना। तो ये क्या कह रहा है, तीनों का कॉमन, तो देखो तीनों कॉमन कहा रहा है भाई, ए आ रहा है, ये बता रहा है ए बता रहा है बी, तो कॉमन आ रहा है ये बी। अब तीनों कॉमन तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, देखो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या बता रहा है, ये तीनों का कॉमन है, किस कॉमन है, ये कॉमन पोर्शन है बच्चों। ये पोर्शन इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन है। अगर हम और थोड़ा दिमाग लगाएं बच्चों, लगाओ साथ में मेरे साथ में तुम भी, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे सर, देखो ये पोर्शन को क्या बोलेंगे, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, तो तुम भी बता सकते हैं। आप देखो ये क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये पोर्शन क्या है, देखो ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन सी है, क्या है ये, ए इंटरसेक्शन सी है। लेकिन इसमें क्या है, इंटरसेक्शन सी में ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, कौन सा दिक्कत कर रहा है, ये तीनों का कॉमन भी आ गया है ना, ये इंटरसेक्शन सी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन सी में से माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी
और इंटरसेक्शन सी, ये माइनस कर देंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको नंबर मान ये सेट डिफरेंस ऑफ सेट लिखते हैं ना, तो डिफरेंस ये भी चल रहा है। डिफरेंस ऑफ सेट में हमने दोनों से इसका एलिमेंट से इसके एलिमेंट से माइनस कर दिया, वी गेट डिफरेंस ऑफ सेट, तो ये वाला पोर्शन आएगा डिफरेंस ऑफ सेट में। डिफरेंस ऑफ सेट का हमने एक एग्जांपल लिया था, आगे भी वेन डायग्राम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से इस पोर्शन को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो और हम दिमाग लगाएंगे, तो सोचेंगे इसी तरीके से। ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, पहले यहां से यहां तक है, देखो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी यहां से यहां तक की वैल्यू है ना, देखो ये साफ दिख रहा है, लेकिन इसमें से ये वाला माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी से माइनस करेंगे बच्चों, किससे माइनस करेंगे हम, तो ये ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी से माइनस करेंगे, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, तो ये इसमें ऐसा एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, जिसमें ओनली ए है, एक के सिवा ये होता है सेट ए, सेट ए का मतलब अलग हो गया भाई, ओनली ए है, इसको बोलेंगे ओनली ए, इसमें ओनली ए है, तो ओनली ए, अगर इसमें ओनली ए का कंफ्यूजन है तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में, यह हो गया ओनली ए हो गया, इस तरह से ये ओनली बी हो गया, ये क्या हो गया, इसका नाम कर देंगे ओनली बी हो गया बच्चों, ओनली बी। इसको क्या नाम देंगे, ओनली सी, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हमने इसलिए समझा दिया कि ये जो है एनसीईआरटी में प्रॉब्लम में आएगा। हम कहां पर थे, तो हम थे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट पर। अच्छा, इसका हमने तो यू लिया ही नहीं, यूनिवर्सल सेट लिया नहीं, तो ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा कलर ले लेते हैं ना, और इसको हम पूरे को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, और इसको हम क्या बोल देंगे, यू बोल देंगे, तो ये सारा वेन डायग्राम सही हो जाएगा, नहीं तो इसका मार्क्स कट भी सकता है, कटने दो, लेकिन समझ लेना मार्क्स कट ले दो, ठीक है ना। ये हमने क्या लिख दिया बच्चों, यू लिख दिया, हो गया काम कंप्लीट हो गया, अब मार्क्स कट ही नहीं सकता। अब हम इसकी बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इतना समझाने के बाद, इतना बोलने के बाद, इतना बोलने के बाद तो समझ में आ गया होगा करना क्या है भाई, तो इंटरसेक्शन देखना है और उस कंप्लीमेंट को हटाना है, इंटरसेक्शन देखना और कंप्लीमेंट को हटाना है, तो इसको इसका वेन डायग्राम में यहीं पर बना देते हैं। देखो, तो हमने क्या किया, सेट ए सेट बी और सेट सी, ये फटाफट ड्रॉ किया, ए बी सी लिखा हमने, डी नहीं लिखना है, ए बी सी लिख दिया, और एक यूनिवर्सल लिया, ठीक है ना, एक यूनिवर्सल लिया, इसको यू लिख दिया सर। अब क्या करना है सर, तो देखो यहां से कलर सेलेक्ट करना है, कलर सेलेक्ट कर लिया, और उसमें देखना कॉमन ये वाला दिख रहा है, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला को हटा के लिख दो, तो व्हाइट वाला को हटा के पेंट कर दो, व्हाइट जो कॉमन पोर्शन है ना, इसको हटा करके पेंट कर देंगे, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारा पोर्शन किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम। अगर तुम पूरा वेन डायग्राम मेरा समझ लो, ठीक ना, तुम कर रहे हैं, तुम जो एनसीईआरटी को छोड़ो, मेंस का भी क्वेश्चन कर लेगा, एडवांस में तो टॉपिक आता ही नहीं है, इसमें एडवांस में नहीं दिमाग में। हाँ, लेकिन ये ऐसा टॉपिक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट ऐसा है कि अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कहीं भी क्वेश्चन बीच में एराइज कर देगा, कहीं भी एडवांस में तो कहीं भी बीच में क्वेश्चन एराइज कर देगा, जिसमें सेट का यूज है, किसी इंटीग्रेशन के साथ में एराइज कर देगा, क्या कर देगा भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ में एराइज कर देगा, ठीक है ना क्वेश्चन, इसलिए कंसेप्ट होना चाहिए दिमाग में, बस क्वेश्चन को सोल्व करना दिमाग का काम है, तुम्हारा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्या करें, डिफरेंस ऑफ सेट, तो हमने बता दिया है, ठीक है ना, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट में क्या है, सेट ए को एलिमेंट को माइनस बी करना है, सेट ए में एलिमेंट क्या लिया बच्चों, तो सेट ए में एलिमेंट लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 ले लिया हमने, सेट बी में एलिमेंट लिया हमने 3 4 5 ले लिया, 3 4 5, तो देखो ए माइनस बी लिख रहा है बच्चों, तो क्या करते हैं, ए माइनस बी के लिए इसके एलिमेंट से माइनस करते हैं, यही समझाता ना हमने, तो ये क्या करो, सेट ए के एलिमेंट को पहले ले लो, दूसरी बार हम इसलिए समझा देते हैं कि एक बार में बच्चों को नहीं समझ में कभी कभार आता है, नहीं आता है, उस बच्चों को हम कुछ और बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, 3 4 5 माइनस कर दिया हमने बच्चों, तो माइनस करने पर क्या आएगा, इसमें 3 4 इसमें माइनस कर दो, तो क्या बचेगा इसका 1 2 1 2, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बार बार हम बोल रहे हैं, तो ये माइनस बी का वेन डायग्राम बनाओ, तो सेट ए बना दिया, सेट बी बना दिया, ठीक है ना। इसके बाद यूनिवर्सल सेट लेना है, ले लो यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो, ए और ये लिख दिया हमने, तो ए का एलिमेंट को देखो, ए का एलिमेंट को
बी के एलिमेंट से माइनस करना है, तो बी इसमें कुछ घुसा हुआ है इसके अंदर, तो इसको हटा देंगे, तो ये वाला पोर्शन आएगा, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। ये पोर्शन क्या है? ए माइनस बी है बच्चों, ए माइनस बी है। तो इसके बाद हम बी माइनस से भी बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं, जब दिमाग लगाओ। अगर इसी क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, बी माइनस ए का वेन डायग्राम बनाओ बच्चों, तो बी माइनस ए है ना, बी माइनस ए दूसरा फिगर, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए, बी के एलिमेंट में से क्या करेंगे, ये तो इसका हो गया ना, अब हम दूसरा यहाँ पर लेते हैं बी माइनस ए, बी माइनस ए बच्चों, ठीक ना। तो ये बनाएंगे सेट ए, सेट बी बना दिया, इसके बाद इन्वर्सल बना दिया हमने, ये डायग्राम बना दिया, ये तो फटाफट होने वाला काम है। अब कंफ्यूज मत करना, बी में से ए माइनस करना, तो बी है, ये माइनस कर दो, तो ये वाला पॉइंट बचेगा, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। जब ये समझा ही दिया, तो हम एक और समझा देते हैं, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। क्या समझ ये बता रहे हैं पर, ये क्या लिखा हुआ है, ए साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ये लिखा हुआ साइमेट्रिक डिफरेंस, तो हमने बताया था इसका मीनिंग साइमेट्रिक डिफरेंस का। तो इस साइमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, तो बी माइनस ए, बी माइनस ए यूनियन ए, सॉरी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इट इज नोन एज द साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो क्या करेंगे बच्चों, फिगर बनाओ, तो फिगर बनाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया वेन डायग्राम ए का, ये वेन डायग्राम बी का। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा है, तो लंबा है तो हम भी थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं, कोई बात नहीं है, ए और बी, और इसको हमने लिख दिया यू, ए माइनस बी, ए में से बी माइनस होगा, तो ये वाला बचेगा भाई, ये वाला बचेगा, है ना। तो इसका वेन डायग्राम बना दिया, यूनियन दो स्टेप में बना दिया हमने। तो स्टेप में क्या होगा यहाँ पर, तो सेट ए, फिर यहाँ पर सेट बी, देखो सेट बी, ये हो गया यू। अब हम इसको दो स्टेप में बना रहे हैं भाई, तो एक स्टेप में गलती ना हो जाए, पहली बार तो गलती हो गई थी, अब दोबारा गलती ना हो जाए, तो यानी बी माइनस ए, देखो ये वाला पोर्शन बना दिया हमने बी माइनस ए, है ना, ये देखो बी माइनस ए हो गया, ठीक है, आ रहा समझ में? अरे आप नहीं आया तो कब आ गया। देखो इसका हमको फाइनल रिजल्ट लिखना है बच्चों, फाइनल रिजल्ट दोनों यूनियन, इसको उठाओ, इस पर रखो, इसको उठाओ, इस पर रखो, तो ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, ये पोर्शन आ रहा है और ये पोर्शन आ रहा है, तो हम लिखे फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, सेट ए, सेट बी, देखो सेट बी, सेट यू, ये आ रहा है इसमें सेट यू, इट इज ए और बी और यू बना दिया हमने, तो ये पोर्शन आएगा, इसको हमने उठा करके यहाँ रखा, ये वाला पोर्शन आएगा, देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आएगा, ये दो पोर्शन आएगा, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि साइमेट्रिक डिफरेंस है। यानी साइमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, तो ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, ये होता है साइमेट्रिक डिफरेंस, इट इज नोन एज साइमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, हमने बना दिया, कंप्लीमेंट ऑफ सेट बता दिया। कंप्लीमेंट ऑफ सेट में क्या बताया था, तो ए कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाओ, तो क्या करेंगे, सेट ए बनाएंगे और एक यू बनाएंगे, ठीक है, यू बना दिया हमने। अब कह रहा है ए कंप्लीमेंट कह रहा है, तो ए को छोड़ दो, तो छोड़ दिया, ए को लो, इससे कोई मतलब नहीं है, तो बचा क्या, ए को छोड़ने वाले बाहर वाला बच गया, तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीमेंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे आप, ये कंप्लीमेंट, ठीक है ना। अगर हमको फाइंड आउट करना है बी कंप्लीमेंट, तो यार ए बी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन लेते हैं यहाँ पर बी कंप्लीमेंट, देखो इसका फिगर बनाना है, ड्रॉ करना है अगर गलती से बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, दो मेथड है, एक तो सीखेंगे, दूसरा चीटिंग करेंगे, तीन मेथड है, तीसरा छोड़ेंगे भी, ठीक है ना, क्वेश्चन ही छोड़ दो, ठीक है ना, नहीं करना पड़ेगा, तो दो, वो पहला मेथड ज्यादा बेटर है, इसको सीख लो। तो क्या करेंगे, ए और बी, ए और बी लेते हैं बच्चों, तो सर्कल बनाया, ये तो समझ में आ ही गया होगा, कम से कम पेपर में क्या करना बच्चों, सर्कल बना के छोड़ देना, ठीक है ना, कितना तो बना ही देना, हाफ मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, इसमें हाफ मार्क्स कोई रोक नहीं सकता, इतना तो आधे नंबर के तो हमने पढ़ाएंगे इतना मेहनत में। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, पहला ए कम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ए कम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ दो, इसको दो बार में बनाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे तो ए कम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ देंगे बच्चों, तो ए को छोड़ देते हैं लोग, ए को छोड़ते हैं, कहाँ से छोड़ते हैं भाई, कलर बदलते हैं तो ग्रीन कलर लेते हैं, ए कम्प्लीमेंट में ए को छोड़ देंगे, तो देखो ए को छोड़ दिया हमने, है ना, देखो ये को छोड़ दिया, ठीक है, इसकी बात मान लिया पहले वाले का। अब बात मानो दूसरे वाले का, इंटरसेक्शन,
बी कंप्लीमेंट, तो यानी इसका मतलब दूसरे वाले के बातों के मानने के लिए इसको पहले इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तब दूसरे का बात भी मानेंगे, तीसरे का भी बात मानेंगे। ये क्या, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये हमारा फिगर है, इस फिगर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन, बीच में क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया बच्चों, ठीक ना। तो इसको हम लिख देंगे इंटरसेक्शन। ये लिखेंगे बच्चों इंटरसेक्शन किसके साथ, बी कंप्लीमेंट के साथ। तो बी कंप्लीमेंट में कैसा आएगा, तो पहला फिगर बनाएंगे ए का, फिर फिगर बनाएंगे बी का। अब ये तो थोड़ा सा आसान हो गया। इसके बाद है यू का, तो फिर क्या करेंगे, इस वाले में बी को छोड़ेंगे, तो बी को छोड़ दिया, देखो बी को छोड़ने पर क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है ना, बी को छोड़ दिया, ठीक है। ए कर रहा है ए को छोड़ो, ए कर रहा है बी को छोड़ो, और इंटरसेक्शन लेना है, तो इसको इसके ऊपर रखो और देखो कौन सा पोर्शन कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये कह रहा है बी को छोड़ो, ये कह रहा है ए को छोड़ो, तो भाई ए बी दोनों को छोड़ो, बात खत्म हो गई। यानी इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर, ये सर्कल, फर्स्ट सर्कल हो गया, सेकंड सर्कल हो गया, इट इज सेट ए, दिस वन इज द सेट बी, एंड इट इज सेट ये हो गया। तो ए को छोड़ो, ये कह रहा है ए को छोड़ो, छोड़ो, बी को छोड़ो, बी तो दोनों छोड़ो, दोनों के बाद सही हो जाएगी। तो यानी ये जो पोर्शन बचेगा यहाँ पर, जो बाकी पर्सन पोर्शन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इट इज अ वेन डायग्राम, है ना। तो कभी कभार ऐसा होता है कि दो स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है, कभी एक ही स्टेप में आंसर आता है, प्रैक्टिस हो गया तो, ठीक ना। तो यानी ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन होता है, ठीक ना, क्या ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए बी और इसके बाद सी, तीन सर्कल बना दिया सर, ए बी, ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए लेकिन बता रहे हैं, इसलिए हम फटाफट बता रहे हैं, हो गया यू हो गया बच्चों। तो इसके बाद यूनियन यूनियन सी, तो सबको पेंट कर देंगे, काम खत्म ही हो गया इसका, है ना। इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं दी काम को, ठीक है। इंटरसेक्शन हमने पहले बता दिया है, जो तीनों के पोर्शन का कॉमन है, तो ये तीन सर्कल बनाएंगे, एबीसी नहीं लिखेंगे, तो ये वाला पोर्शन जो आएगा इंटरसेक्शन का आएगा, इसमें यू बनाएंगे, कहानी खत्म करेंगे, इसको यू लिख दो, इसको ये लिखो, इसको बी लिखो, इसको सी लिखो, कहानी खत्म हो गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्या लिखा हुआ है, अरे हाँ, ये अच्छा सा नियम बन गया है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने बताया नहीं, लेकिन पढ़ना है, ठीक है ना, किसमें, 11th क्लास में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, याद करने का तरीका क्या है भाई, क्या हो सकता है, तो देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, तीन सेट का डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। कैसे बांटना है, कोई सिस्टम सिस्टम से बटेगा, तो ए को साथ ए है, या जो यूनियन और इंटरसेक्शन है, जो पहले ब्रैकेट के अंदर था वो ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा, धक्का मार दो उसको, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ब्रैकेट से बाहर भेजो। तो ब्रैकेट के अंदर कौन सा है भाई, ए है, यू ब्रैकेट के अंदर है, उसको बाहर, बाहर है उसको अंदर ले लो, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब लिखने का मेथड क्या है, हमने लिख दिया ए और बी है, तो यू क्या है, ये है, इंटरसेक्शन ब्रैकेट से बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, यू ब्रैकेट से बाहर है तो ब्रैकेट से बाहर चला गया, फिर ए और बी, बी ये कैसे चला गया, तो ब्रैकेट के अंदर चला गया। इस लॉ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये किसी को होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के होता है, ठीक है। बिल्कुल सेम लॉ इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, ब्रैकेट के इनसाइड ब्रैकेट कौन सा, यूनियन है, तो यूनियन को हम ब्रैकेट से बाहर लाएंगे, तो ब्रैकेट से बाहर कैसे लिखेंगे, ए, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, इंटरसेक्शन बी आ गया, और इसको हम ब्रैकेट से बाहर लाएंगे, तो बाहर तो लिख लेंगे बाद में, तो ए इंटरसेक्शन क्या आ गया बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी आ गया, है ना, और इसको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे, तो ये किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के इक्वल होता है। इट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ड्रॉ वेन डायग्राम, प्रूव दैट दीस टू आर इक्वल, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा किसमें, सीबीएसई में, 11th क्लास में आएगा। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, जरा ये देख लो, दोनों में से एक ही बताएंगे, दोनों नहीं बताएंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा होने लग गया है ना, बच्चे आधा घंटा ज्यादा वीडियो नहीं देखते, तो फिर भी देखो,
इंटरेस्ट आ जाएगा तो देखेंगे, नहीं इंटरेस्ट आएगा नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे तो हमारा क्या बिगाड़ना है, हम उनकी वीडियो बना देंगे। ठीक ना। मर्जी होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और बच्चों को बता देना कि सर पढ़ाते भी हैं, जो 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 पढ़ाते हैं। तो क्या बता रहे थे हम, इसका वेन डायग्राम, ठीक ना। तो ये देखो यहाँ पर इसको मिटाए, नहीं मिटाते, इसको छोटा करते हैं, छोड़ो इसको। देखो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। एक स्टेप में काम नहीं चलेगा तो दो स्टेप में बनाना, ये बताया था ना हमने। तो यहाँ पर एक स्टेप में काम चल सकता है, तो क्या बनेंगे भाई, तो ये लेंगे सेट ए और ये सेट बी ले लिया हमने, देखो सेट बी और एक सेट सी, तीन सेट ले लिया हमने, ए बी और सी। और क्या करेंगे, तो इसका भाई लिख दो कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर, उनको किसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं एक स्टेप में, ए इंटर यूनियन, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब इतना प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन लो, तो ये वाला बी और सी पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करो, तो ये वाला पोर्शन आएगा, है ना, देखो ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। लेकिन यूनियन ए, यूनियन मतलब पूरा सारे एलिमेंट लेना है, तो यूनियन ए में क्या आ जाएगा पोर्शन, तो यूनियन ए में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन बता रहा है, कौन सा, तो ये वाला, ये। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल, ये येलो कलर वाला भी आ जाएगा, और यूनियन है तो ये पूरा हो जाएगा, देख लो ये तुम्हारा वेन डायग्राम किसका बन गया, पहले पहले पार्ट का, जिसको बोलते हैं एलएचएस, एलएचएस हो गया। आरएचएस के वेन डायग्राम पर आते हैं, तो क्या लिखा हुआ आरएचएस में, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, दो स्टेप में बनाओ इसको, दो स्टेप में कैसे बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे ए बी सी, ए बी और क्या लिखेंगे सी, लिख दिया हमने आराम से, ए बी सी। इसको बना दिया हमने ऐसे, ये बना दिया ऐसे, तो ये हो गया यू, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ए बी सी तो लिखना आता है। यूनियन लेना है तो यूनियन मतलब ए और बी यूनियन लेना है, पर तो ए और बी के यूनियन लेंगे तो पूरा कंप्लीटली ए आ जाएगा, देखो एक का कंप्लीट वैल्यू आएगा इसमें, और इसके बाद बच्चों सी का भी कंप्लीट वैल्यू आएगा, देखो सी का भी कंप्लीट, ए यूनियन बी, तो बी का भी कंप्लीट वैल्यू आएगा, देखो ये वाली वैल्यू भी आ रही है कंप्लीटली। तो बचा कौन सा, यूनियन लेना है ना, तो सब कुछ कॉमन नहीं देखना है, सब कुछ कंप्लीट ले लिया हमने, तो केवल ये वाला पोर्शन बच गया और बाहर वाला पोर्शन बच गया, है ना। कितना बच गया किसमें, ए यूनियन बी में। अब आ जाओ यहाँ पर इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ लेंगे, तो ए यूनियन सी के साथ, तो ए यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन लो, फिर सर्कल सर्कल बनाएंगे, तो ये सर्कल ए आ गया, सर्कल बी आ गया, सर्कल सी आ गया, तीन सर्कल सी आ गया, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, एक ये ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट बना दिया सर, ये हो गया यूनियन हो गया, बस काम तो हो गया यहाँ तक। ए यूनियन सी लेना है, तो ए और सी को देखो, तो ए और सी को देख रहे हैं तो क्या आ रहा है बच्चों, जरा इसको ध्यान से देखो, ए यूनियन सी, तो यानी आ जाएगा ये वाला पोर्शन आ जाएगा कंप्लीटली, ये आ जाएगा, ए का कंप्लीट आएगा, सारा वैल्यू बी में है वो भी आया, सब में होने वाला है, और सी का पूरा आ जाएगा, तो सी का पूरा देखो ये वाला सी का इंटरसेक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है, सी का इंटरसेक्शन, हाँ बिल्कुल ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अब क्या करना है, पर इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन, कॉमन मतलब इसके ऊपर रखो, है ना, तो क्या दिख रहा है, कौन सा कॉमन आ रहा है, बस यही पता करना है ना। तो इसमें ये वाला पोर्शन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, देखो ये पोर्शन इसमें है इसमें नहीं है, तो ये पोर्शन हट जाएगा, सर्कल से ये पोर्शन हट जाएगा, और कौन सा हटेगा पोर्शन बच्चों, तो ध्यान से देखो, तो बी वाला पोर्शन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, तो बचा कौन सा पोर्शन, कंप्लीटली सर्कल का ये पार्ट कंप्लीटली बच जाएगा, और ये वाला पोर्शन भी बच जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन। तो हम फाइनल दोनों का रिजल्ट लिखने वाले हैं, और ये वीडियो लास्ट करने वाले हैं आज का। तो ये देखो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट लिखा हमने बच्चों, फाइनल रिजल्ट बना है, फिर तीन सर्कल बनाएंगे, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी, तो तीन सर्कल के लिए जगह कम पड़ गई, है ना, तो तीन सर्कल की जगह कम पड़ गई,
तो ये सर्कल बना दिया, ठीक है, ए बी और यहाँ पर सी आ गया। ये बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक ना। आंख बंद करेंगे और आंख बंद करने के बाद जो कॉमन है उसको सेट कर देंगे। तो कॉमन ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन भी दिख रहा है ना, हाँ ये वाला पोर्शन भी दिख रहा है, ये का कंप्लीटली दिख रहा है। और इसके बाद क्या है, थोड़ा सा ये दिख रहा है, यानी ये इसका मतलब क्या है, दोनों सेम है, देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज करेक्ट। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फिगर बना दिया। धन्यवाद। अगली क्लास में हम वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे, उसका फॉर्मूला बता दिया, पकड़ो थोड़ा वाला मेथड, उस मेथड को करके आना, ठीक है ना। समझ लेना पहले अच्छी तरह, ये आना कहाँ है, वहां बोलने की आदत है ना, आना आना, भाई क्लास में पढ़ाते तो आना बोलता था, लेकिन अब वीडियो पर पढ़ा रहे हैं तो आना कहाँ से गया, वो जाना होगा, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के मतलब माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो यानी पढ़ करके आना बच्चों। और इसके बाद क्या करना है, तो हम वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे और उसको सीखना है। धन्यवाद। आई विल मीट यू इन, थैंक यू।